ईयर 1982 में आई पैराडाइज एक लड़की और एक लड़के की कहानी है जो कि एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। इस तरह से उन्हें कुछ भी करने की पूरी आज़ादी है। अब उन्हें वहां प्यार और सेक्स के बारे में सब कुछ सीखना है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये दर्शकों द्वारा बहुत ट्रोल हुई थी क्योंकि कई लोगों ने इसे द ब्लू लेगून की कॉपी कहा था। वैसे ब्लू लेगून के मुकाबले इस मूवी में ज्यादा बोल्ड और एरोटिक सीन्स है। तो मूवी स्टार्ट होती है जॉर्जिया युग ईयर 1823 से, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग बगदाद से दमिश्क की यात्रा करने वाले हैं, जिसमें सारा और डेविड भी शामिल है। सारा के साथ अपना नौकर जेफरी है और डेविड के साथ अपने बूढ़े पेरेंट्स है। सारा के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सभी मूल इंग्लैंड के हैं। तभी एक सफेद गुलाम जिसे द जैकाल के नाम से जाना जाता है वो अचानक सारा को देखता है और उसे बात करने लगता है। सारा की खूबसूरती देख के वो उसे अपने हरम में शामिल करना चाहता है, पर तभी एक आदमी आता है और वो जैकाल से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो, वो मेरे प्रोटेक्शन में है। दरअसल वो आदमी सारा के फादर का दोस्त था। जैकाल उसे कुछ पैसे भी देता है पर वो फेंक देता है। बाद में सारा पूछती है कि वो तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था। तब वो आदमी कहता है कि वो तुम्हें पाना चाहता है, तुम किसी पर भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ जैकाल लड़कियों की बोली लगा रहा है और सबके सामने वो लड़कियों के कपड़े उतरवा रहा है। ये देख के डेविड उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है पर जैकाल उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। डेविड और उनके पेरेंट्स भी दमिश्क की यात्रा करना चाहते हैं, इसीलिए वो भी साथ आने के लिए उस आदमी से बात करते हैं और यहीं सारा और डेविड पहली बार मिलते हैं। अब वो लोग दमिश्क के लिए निकल पड़ते हैं पर जैकाल उन्हें देख रहा था क्योंकि उसे सारा बहुत पसंद आ गई थी। पूरा दिन चलने के बाद वो लोग एक नखलिस्तान में रात गुजारते हैं। रात को जब डेविड जश्न देख के वापस आ रहा था तब वो चुपके से सारा को देखता है। जब सुबह होती है तब जैकाल अचानक उन लोगों पर अटैक कर देता है। उस अटैक में डेविड के पेरेंट्स मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह डेविड, सारा और जेफरी बच निकलते हैं। वो ऊंट के सहारे एक कैनियन तक पहुंचते हैं जहां उन्हें पीने के लिए ताज़ा पानी मिलता है और वही तो उन्हें चाहिए था। अब उन्हें पानी तो मिल गया था पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जेफरी कहता है कि हमें चलते रहना होगा वरना हम मर जाएंगे, पर तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो लोग उस कैनियन में ही कैंप लगाते हैं। जेफरी के पास एक बुक थी। सारा उस बुक को पढ़ रही थी कि क्या पता कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उस बुक में सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में ही बताया गया था, जैसे कि एक लड़की बड़ी होती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सेम लड़के के बारे में भी बताया गया था। कुल मिलाकर उस बुक में सब कुछ था। अगली सुबह डेविड एक खरगोश का शिकार करता है। जब वो खरगोश लेकर सारा के पास जाता है तब सारा बिना कपड़ों के नहा रही थी। डेविड उसे कई देर तक चुपके से देखता है। रात को वो तीनों उस खरगोश को पकाकर खाते हैं। बहुत टाइम बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिला था और ये डेजर्ट है, यहाँ कुछ भी मिलना इतना आसान नहीं है। एक सुबह डेविड कुछ अरबी लोगों को देखता है और वो तुरंत ये बात जेफरी को बताता है। तो जेफरी बताता है कि मैं उनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। डेविड उसे बहुत रोकता है पर वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, सारा का ख्याल रखना, और वो चला जाता है। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब जेफरी वापस नहीं आता तब डेविड उसे देखने के लिए कैंप पर जाता है, जहां वो कैंप में से तीर कमान चुरा लेता है। पर जब वो वापस आ रहा था तब वो अचानक जेफरी की बॉडी से टकराता है। उन लोगों ने जेफरी को मार दिया था और ये जैकाल और उसके आदमियों का ही काम था। डेविड भाग के वापस आता है और सारा को बताता है कि जेफरी मर चुका है और हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो लोग अपना सामान लेकर ऊंट पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग काफी दूर आ गए थे और एक टाइम बाद उनका ऊंट भी रुक जाता है, शायद अब वो भी थक चुका था। डेविड नीचे उतरकर रेत के टीले पर चढ़ के आसपास कुछ देखने के लिए जाता है, पर तभी ऊंट चल देता है। अब सारा को उसे रोकना नहीं आता, इसीलिए वो डेविड को आवाज लगाती है। जब वो उसके पीछे जाता है तो उसे समुद्र दिखाई देता है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और भाग के समुद्र की ओर जाता है, जहाँ उसे उनका ऊंट दिख जाता है, पर उसे सारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो सारा एक पानी के झरने के पास बैठी थी। पानी को देख के वो दोनों खुश हो जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। अब उन्हें पीने के लिए ताज़ा पानी मिल गया था और समुद्र करीब था, इसलिए उन्हें खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। इसीलिए वो दोनों यहीं रहने का फैसला करते हैं और वहीं एक टेंट बनाकर रहने लगे। एक दिन वो दोनों अपने टेंट पर एक चिंपांजी को देखते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। डेविड को तीर चलाना नहीं आता, इसीलिए वो तीर चलाना सीख रहा है। दूसरी तरफ सारा अपनी बॉडी में आए चेंजेस को नोटिस करती है, इसीलिए वो एक सुबह डेविड से पूछती है कि मुझे ये बताओ, मेरी बॉडी में तुम्हें कुछ बड़ा नजर आ रहा है? डेविड कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सारा कहती है कि तुम अंधे हो गए हो। ये कहकर वो चली जाती है। अब उनका इस बीच पर ऐसे ही वक्त बीत रहा था। उन्हें नहीं पता था कि वो कब घर जाएंगी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें किस तरफ जाना है। बस वो दोनों अपनी लाइफ से खुश थी।
एक रात जब डेविड सो रहा था तब सारा उस बुक में से लड़कों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, उनकी कुछ इमेजेस देखती है और ये देख के उसे क्यूरियोसिटी होती है। वो डेविड के पास जाती है और चादर हटा के उसे बिना कपड़ों के देखती है, फिर वापस से बुक पढ़ने लगती है। एक सुबह जब सारा और डेविड खेल रहे थे तब वो चिंपांजी सामने बैठ के मास्टरबेशन करने लगता है। ये देख के सारा हंसने लगती है, लेकिन डेविड गुस्सा हो जाता है। वो उस चिंपांजी को वहाँ से भगा देता है और सारा से कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, ये हंसने वाली बात नहीं है। सारा कहती है कि मुझे पता है तुम भी ऐसा करते हो। डेविड कहता है कि ये सच नहीं है। सारा कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ ये सच है। किताब में लिखा है कि सभी लड़के ऐसा करते हैं, पर डेविड ये मानने को तैयार ही नहीं था। सारा कहती है कि कोई बात नहीं, ये नेचुरल है। यहाँ जयकाल और उसके आदमी अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे थे, तो वही डेविड भी तीर चलाना सीख रहा था और ऐसे ही जयकाल उन्हें ढूंढते ढूंढते उन तक पहुँच जाता है। डेविड उसे पहले से ही देख लेता है, इसीलिए वो तुरंत सारा के पास जाता है और सारा को बताता है कि अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। पर सारा यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। तभी उनका ऊँट भी भाग जाता है। डेविड उसके पीछे जाता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और डेविड वापस आ जाता है। अब वो पैदल तो भाग नहीं सकते थे, इसीलिए छुप जाते हैं। जयकाल और उसके आदमी उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो उनके टेंट को तबाह कर देते हैं और उसे जला देते हैं। पर जयकाल को ये तो पता चल गया था कि सारा और डेविड आसपास ही है। अब उसके बाद जयकाल चला जाता है, पर उनके टेंट को उसने तबाह कर दिया था, जिससे सारा रोने लगती है। डेविड उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। एक दिन डेविड देखता है कि उनका ऊँट वापस आ रहा है। एक दिन जब सारा और डेविड दोनों एक साथ खेल रहे थे तब डेविड सारा को एक किस करता है, लेकिन सारा उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो डेविड गुस्सा होकर कहता है कि तुम कभी रेडी नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सारा उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन डेविड गुस्से में वो बुक फाड़ देता है। सारा कहती है कि वो बुक मुझे दे दो, पर डेविड वो बुक उसे देने के बजाय समंदर में फेंक देता है और उसके बाद समंदर में मछली पकड़ने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो सारा वहाँ नहीं होती और वो समझ जाता है कि पक्का उसे जयकाल उठाकर ले गया है। यहाँ जयकाल सारा को नए कपड़े पहनने को कहता है, फिर कहता है कि उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। यह कहकर वो सारा को दूसरी औरतें और एक आदमी की निगरानी पर छोड़ जाता है और खुद डेविड को ढूंढने चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड कपड़े चेंज करके सारा के पास जाता है। वो मौका देखकर उसे लेकर वहाँ से भागने वाला था, पर एक बिच्छू उसे काट लेता है और उसकी चीख निकल जाती है। इस वजह से सबको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर ऊँट पर सवार होकर भाग जाता है। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक जगह पे रुकते हैं, पर अब डेविड की हालत खराब होने लगी थी। उसे बिच्छू ने काटा था, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। सारा कहती है कि काश वो भूख होती तो मैं कुछ कर पाती। सुबह होती है और सारा डेविड को लेकर निकल पड़ती है। पूरा दिन चलने के बाद वो रात एक खंडर में बिताते हैं। डेविड अभी भी बेहोश था और इलाज के नाम पर वो सिर्फ भगवान से दुआ करती है। देर रात के बाद डेविड को होश आता है और अब वो ठीक था। सुबह होती है और सारा डेविड से कहती है कि मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मैं अकेले हो जाऊंगी। जब तुम बेहोश थे तब मैंने कई चीजों के बारे में सोचा, काश मैंने तुमसे पहले ही प्यार का इजहार कर दिया होता। अब इसके बाद दोनों किस करते हैं और अब उनकी रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होती है। दो जवा दिल एक ऐसी जगह पे थे जहां उन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। वो दिन में कई बार इंटीमेट होते हैं और ऐसे ही वो अपनी प्यार भरी लाइफ जी रहे थे। वो पूरा दिन साथ रहते थे, साथ में स्विमिंग करते थे और ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगे थे। दूसरी तरफ जयकाल भी उन्हें ढूंढता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, जिसे डेविड देख लेता है तो वो जल्दी से सारा को लेकर ऊँट पर सवार होकर निकल जाता है। वो ऊँट को जितना तेज दौड़ा सकता था उसने दौड़ाया, लेकिन एक टाइम के बाद उनका ऊँट भी गिर जाता है और मर जाता है। सारा कहती है कि हमें भागते रहना चाहिए, पर डेविड कहते हैं कि वो आ रहा है, हमें पकड़ लेगा चाहे जितना भाग लो। तो वो लोग वहीं बैठ के उसका वेट करते हैं। कुछ देर बाद जयकाल भी वहाँ पहुँच चुका था। डेविड उस पर एक तीर चलाता है पर वो निशाना चूक जाता है, लेकिन दूसरा तीर सीधा उसकी गर्दन पे लगता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। डेविड उसके पास जाके देखता है तो वो मर चुका था। यही वो आदमी था जिसकी वजह से वो अब तक भाग रहे थे, लेकिन अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। चलते चलते वो दमिश्क शहर के पास पहुंचते हैं, जहां सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो बस्ती तक पहुंच गए थे, इसीलिए वो सुरक्षित थे और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। वेल, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट में बताना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।